हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्र छात्राओं, मैं आपके बीच में ध्यान दीजिएगा कि श्रद्धा मनु सर्ग आप पढ़ रहे हैं। जहाँ से छूटा है वहाँ से किताब खोलिए और ध्यान से आगे पढ़ाई कीजिए। क्या था? घिर रहे घुघराले बाल। उसके ऊपर का बच्चों आप लोग पढ़ चुके हैं। ओह वाह मुख पश्चिम के व्योम दिखाई देता हो छविधाम। यहाँ तक हमने आपको पढ़ा दिया था पिछले दिन। आज आप पढ़ेंगे घिर रहे थे घुघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। और मुख पर या वह मुस्कान रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान अधिक अलसाई हो अविराम। यहाँ पे कवि ने श्रद्धा के छवि का वर्णन किया है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पहले बता चुके हैं कि ये श्रद्धा मनु सर्ग है। इसमें ये श्रद्धा मनु सर्ग में ये मनु जो है नायक है और श्रद्धा नायिका है। इसी पर आधारित पूरा सर्ग है बच्चों। और जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि, ये तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे बात उस समय की हमने आपको पहले बता दिया है, जब पृथ्वी पर पूरा प्रलय हो गया था। उस समय श्रद्धा का उनसे मिलन हुआ। श्रद्धा और मनु बचे थे, उन्हीं का मिलन है। और उसके ऊपर का पद्य आप पढ़ ही चुके हैं। यहाँ से ध्यान दीजिए कि इसमें श्रद्धा के छवि का वर्णन किया गया है। कैसी छवि का बच्चों? कवि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि श्रद्धा की उसी छवि का वर्णन जिस छवि को स्वयं मनु ने अपनी आँखों से देखा था। क्या छवि थी बच्चों? मनु द्वारा देखे गए जो उनके आँखों द्वारा वर्णन था, वही कवि ने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है। कह रहे थे कि श्रद्धा गंधर्व देश से आई थी। ऊपर आप पढ़ चुके, गांधार देश से श्रद्धा आई और यहाँ मनु तपस्या करने के लिए बैठे थे। उनसे उनका वार्तालाप हुआ। ये सारी चीज़ आप पहले सुन चुके हैं। यहाँ से देखिए कि जो मनु द्वारा दिया गया, मनु द्वारा देखी गई आँखों का वर्णन यहाँ पे कवि ने दिखाया है कि श्रद्धा की छवि कैसी दिखती थी। घिर रहे थे घुघराले बाल। बेटा यहाँ पे लिखा गया है, अंश माने कंधा और लंबित मान लटक रहे थे नील घन सावक। नील माने नीले, घन माने बादल और सावक माने बच्चे या बादल के छोटे छोटे टुकड़े। विधु माने चंद्रमा, अभिराम माने सुंदर। ठीक है, और कोई शब्द तो मेरे ख्याल कठिन नहीं, जितना कठिन था उसका हमने यहाँ पे निवारण कर दिया है। घिर रहे थे घुघराले बाल। आइए व्याख्या पर। कवि कह रहा है कि मनु ने जो श्रद्धा की छवि का देखा वर्णन, आंखों देखा वर्णन, मनु द्वारा देखा गया जो वर्णन था, उसी का वर्णन कवि ने यहाँ किया है। कवि कह रहे हैं कि श्रद्धा के कंधे पर उसके घुघराले बालों की लटें, मतलब श्रद्धा के सुंदर मुखड़े के दोनों कंधों के पास उसके घुघराले बालों की लटें लटक रही थी। ठीक है, उसके मुखड़े पर घुघराले बालों की लटें लटकती हुई ऐसी प्रतीत हो रही थी, इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी, जैसे छोटे छोटे बादल के टुकड़े सागर के पास। कैसा सागर? चंद्रमा के समान मुख वाली श्रद्धा जो है, उसके मुख के पास ये घुघराले बाल रूपी बादल क्या कर रहे हैं? उसके मुख के पास
अमृत सागर तल को छूना चाह रहे हैं। कौन सा सागर तल? श्रद्धा के मुख रूपी सागर को वह छोटे छोटे बादल छूने का प्रयत्न कर रहे हैं। बात समझ में आई? सुधा भरने को विधु के पास अमृत का पान करने के लिए वह श्रद्धा के मुख रूपी सागर के पास अमृत भरने का प्रयास कर रहे हैं। आगे देखिए, और मुख पर वह सुंदर मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। देखिए, श्रद्धा के मुख पर जो मनमोहक मुस्कान थी, कहने का मतलब उसका मुस्कुराता हुआ जो चेहरा था, वह ऐसा लग रहा था जैसे मानो नए कोमल पत्तों पर, जैसे बच्चों वृक्ष के छोटे छोटे जब नए नए पत्ते निकलते हैं, उसका वर्णन कभी यहाँ किया है कि नवीन पत्तों पर सूर्य की लालिमा युक्त स्वच्छ सुंदर किरण। कैसी किरण? जब सूर्य लालिमा युक्त लिए उगता है, उस समय का यहाँ पे कवि ने वर्णन किया है श्रद्धा के मुख से, मोहिनी मुस्कान से। सुंदर स्वच्छ किरण आलस्य के कारण, मतलब बहुत अधिक थक जाने के कारण क्या कर रही है? विश्राम कर रही है। कहने का भाव ये है बच्चों कि श्रद्धा मंद मंद मुस्कुरा रही है। बात समझ में मेरी आई? हाँ, यहाँ पे श्रद्धा और मनु के मिलन का वर्णन है, संजोग श्रृंगार है। और क्या है यहाँ पे? छाटिए, इसमें कौन सा अलंकार है? अलसाई हो, मतलब आलस्य रूपी, जो अलसाई हुई किरण। किसकी किरण? सूर्य की लालिमा युक्त किरणें श्रद्धा के मुख के समान उसको बताया गया है यहाँ पे, मुस्कुराहट को, मोहिनी मुस्कान को। इसलिए क्या है यहाँ पे? उपमा है। और ध्यान दीजिएगा, मानो उसके बालों की लटें मानो कैसी लग रही है? जैसे घन सावक, छोटे छोटे बादल के टुकड़े। यहाँ पे जहाँ जनु मनु मानो होता है, वहाँ पे हमने आपको पहले बता दिया है उत्प्रेक्षा अलंकार, और रूपक तो है ही, अनुप्रास है। इसी तरह से शब्द शक्ति जैसा आप लिखते आए हैं वैसा ही लिखिएगा। लक्षणा है, अविधा है। मेरे ख्याल आपको समझ में आ गया होगा। आगे का पैराग्राफ हम कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।